अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे और इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे होंगे, आपको अच्छे से समझ आ रही होगी। और अगर आपको पिछले किसी भी क्वेश्चंस में कुछ नहीं समझ आया है तो आप लोग मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। जब हम लोग कर रहे थे चैप्टर नंबर 4 को, हमारे इसमें 5 पार्ट्स हो गए थे। आज हमने क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करना है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास। उसमें हमें दिया गया है क्वेश्चन में f1x की वैल्यू दी है 2 और f2 जो है ना इसकी वैल्यू दी है -5। मतलब उसने कहा है कि आपके जो आगे पार्ट्स हैं क्वेश्चन, इनमें जहाँ भी f1 लिखा हुआ है वहाँ आपने जो है ना f1 की वैल्यू लगानी है, और जहाँ क्वेश्चन में f2 लिखा हुआ है वहाँ आपने f2 की वैल्यू -5 लगानी है। ठीक है, ये आप जो है ना क्वेश्चन में जो है हमें ये दोनों वैल्यूज़ भी दी हुई हैं। जब पहला पार्ट है इसका, लिमिट x अप्रोचेज 1। ठीक है, अब इधर ये नहीं है कि x की वैल्यू भी लगानी है कहीं पे। ठीक है, x की वैल्यू कहीं भी नहीं लगानी, ये उन्होंने सिंपल लिमिट वाले क्वेश्चन एज ए दिए हुए हैं। ठीक है, इन सब क्वेश्चन में ना x की वैल्यू जो है ना 1 ही होगी। ठीक है, इसमें भी 1 है, बाकी सब में भी 1 है, तो ये आपने एज इट इज़ लिखनी है। ये बस इनसे ये पता चल रहा है कि यार ये लिमिट वाले क्वेश्चन हैं। अच्छा, क्वेश्चन है आगे 2f1x + 5 f2। ठीक है, x -7 2f1। ठीक है, 2 को हम सबसे पहले लिख लेंगे। ठीक है, f1, अब f1x है। ठीक है, f1x की जगह हमें क्या लगाना है 2, तो सबसे पहले हम लगाएंगे लिमिट लगाएंगे f1x। ठीक है, +5। अब जहाँ पे हमने x की वैल्यू लगानी है ना, ये f1 की वैल्यू, वहाँ पे हमने लिमिट भी लगानी है। तो सबसे पहले लिमिट इस f के साथ आएगी, फिर दूसरी लिमिट जो है ना f2 के साथ आएगी, क्योंकि इन दो जगहों पे हमने जो है वैल्यूज़ लगानी है, तो सब लिमिट भी जो है ना इन दो जगहों के साथ आएगी। अच्छा, यहाँ पे ये 2 एज इट इज़ आ जाएगा। ठीक है, ये सारी वैल्यू है f1x किसके इक्वल है 2 के। ठीक है, तो ये 2 आ गया, +5 लिमिट f2 किसके इक्वल है, f2 इक्वल है -5 के, तो ये -5 आ गया, और ये वाला 7, ये अंदर मल्टीप्लाई हो गया, 4 आ गया। ठीक है, प्लस माइनस माइनस 5 2 ज़ा 25 -7। ठीक है, इनको आप कर लो तो आपके पास आ जाएगा। इन सबको जब आप पहले तो इन दो को माइनस करेंगे, ठीक है, फिर इनको प्लस वगैरह करने के बाद -27 आएगा। ठीक है, तो ये हमारा सिंपल सा क्वेश्चन था। इसके बाद इसका पार्ट 2 है, लिमिट। ठीक है, 3f1x + 1 ब्रैकेट, इसके दोनों तरफ ब्रैकेट है, मतलब ये वैल्यू जो है ना ये यहाँ पे ख़त्म हो रही है। और ये दूसरा है f2 वाली वैल्यू, 7 f2 की वैल्यू इस सेट दी हुई है। सही है, -5, मतलब ये अलग दिया हुआ, ये अलग दिया हुआ। अब इसमें हमने सबसे पहले f1 जहाँ पे वहाँ पे लिमिट लगा दी है। ठीक है, इसमें भी हमने f2 की जगह लिमिट लगा दी है। अब f1 की वैल्यू क्या दी हुई थी हमें, सबसे पहले उन्होंने दी थी f1 की वैल्यू 2 और f2 की वैल्यू -7। f1 जहाँ पे है ना वहाँ पे आ जाएगा 2 +1 ऐसे ही, और ये वाला 3 भी ऐसे ही। और f2 है यहाँ पे, तो f2 की वैल्यू क्या है -5, ये वाली, और ये वाली वैल्यू जो है ना एज इट इज़ आएगी। इनको 6, इससे मल्टीप्लाई 6 आ जाएगा, +1 7। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे फिर माइनस करेंगे तो -40 आ जाएगा। इन दोनों को अब हमने मल्टीप्लाई करवाना है। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कराएंगे तो आ जाएगा -280। तो ये बहुत सिंपल से क्वेश्चन हैं। अच्छा जी, अब इसका क्वेश्चन नंबर है 3, पार्ट 3 है इसका। ठीक है, आई होप कि आपको जो है ना स्क्रीन पे सब कुछ सही नज़र आ रहा होगा। अच्छा, लिमिट f1x f2x -7। ठीक है, जहाँ पे मैंने बताया ना fx था वहाँ पे हमने सबसे पहले साथ लिमिट लगानी है। यहाँ पे f1 था तो साथ पे लिमिट लगाई, f2 के साथ भी हमने लिमिट लगाई, और डिवाइड में 2f1। ठीक है, अभी समझ आ गया होगा आपको कि कहाँ कहाँ हमने वैल्यू लगानी, f1 की लगानी है, फिर f2 की लगानी है, नीचे f1 है तो f1 की लगानी है। अच्छा, f1 की क्या थी 2। ठीक है, f2 की -5, ये -7 एज इट इज़, डिवाइड में आ जाएगा 2, और f1 की आ जाएगी भी 2। ओके जी, तो इन ऊपर वाली को आप जब करेंगे कैलकुलेटर पे लिखेंगे ना तो आपके पास -17 आ जाएगा, और इनको करेंगे 2 to the 4। ठीक है, -17 जो है और डिवाइडेड बाई 4। अब ऐसे नहीं कि आपने जो है इसको कैलकुलेटर पे करना है, और क्योंकि अगर आप इसको कैलकुलेटर पे लिखेंगे ना तो आपका आंसर जो है ना वो रेशो में आ जाएगा। ठीक है, तो इसको मतलब इतना ही छोड़ना है, आगे नहीं करना। क्वेश्चन नंबर 4 है, लिमिट
x अप्रोचेस 1, ठीक है। ये तो आपको पता लग गया ना कि ये सिर्फ इसलिए दी हुई है कि हमने इसकी यूज़ सिर्फ इतना करना है, जब हम F1 लगाते हैं ना हमने सिर्फ उसके साथ यहाँ पे लगानी होती है। तो F1 अंडर रूट प्लस 5, ये तो बहुत इजी सा क्वेश्चन है। और F1 F2, अच्छा F1 की वैल्यू लगानी है सबसे पहले 2 प्लस 5, ऊपर वाली पे अंडर रूट है तो अंडर रूट एज इट इज़ लगाना है। F1 की वैल्यू 2 है, F2 की वैल्यू क्या थी -5। अब ये प्लस जो है ना, प्लस ये हमारा ब्रैकेट के अंदर नहीं है, इसका मतलब ऊपर वाली वैल्यू को हम जो है ना प्लस करेंगे। ऊपर वाली वैल्यू को प्लस करो तो क्या आता है 7, ठीक है। नीचे वाली वैल्यू के दरमियान साइन तो कोई नहीं है ना, मतलब ब्रैकेट है, ये -5 के साथ है, मतलब माइनस जो है ना 5 के साथ है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कराएंगे, तो -10 आ जाएगा। अच्छा √17 आप कैलकुलेटर से लो ना, √17 तो आपके पास सिर्फ 7 अंडर रूट 7 लिखो तो 2.64 आएगा, ठीक है। √7 का आंसर है। डिवाइड में 10, ये 10 के साथ माइनस था ना, माइनस इसको मैं जो है ना यहाँ ऊपर साइड पे ले आई हूँ, ठीक है। तो इसको आप कैलकुलेटर पे लिख करो तो आपके पास आ जाता है -0.2645, ये आ जाएगा -0.2645। ये आपका इसके पास आंसर, बस मतलब ये कि आपने जो अंडर रूट है ना यहाँ पे आपने इसे 7 का अंडर रूट डिवाइड बाई 10 नहीं लिखना है, ठीक है। जस्ट 7 का अंडर रूट लिखोगे ना तो आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, ये इस पार्ट का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। जैसे पहले वाली भी बहुत ईजी से, वैसे ये लास्ट भी बहुत ईजी है। सिंपल 3F1 की वैल्यू लगानी है, F1 की वैल्यू पहले लगानी है, ठीक है, फिर F2 की लगानी है। तो सबसे पहले हम लिमिट F1 कर देंगे, लिमिट F2 कर देंगे, ठीक है। तो आ जाएगा आपके पास F1 की वैल्यू क्या थी 2, ये थी तो एज इट इज़ आ जाएगा, प्लस भी आ जाएगा। F2 की वैल्यू क्या थी, F2 की वैल्यू थी जी हमारे पास -5, ठीक है, ये -1 एज इट इज़ आ जाएगा, ऊपर अंडर रूट था इसके 326, ठीक है, 326 आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस, ठीक है, 5 और ये -1 अंडर रूट एज इट इज़ आ जाएगा। इसको आप जब करो ना, इनको अंदर को माइनस करेंगे आपके पास 0 आ जाएगा, ठीक है। अंडर रूट ज़ीरो कैलकुलेटर पे लो ना तो आपके पास जस्ट 0 जो है ना इसका आंसर आ जाता है, ठीक है। अंडर रूट 0 आप कैलकुलेटर पे लो ना तो जस्ट 0 आपका आंसर, मतलब अंडर रूट जो है ना 0 ख़त्म हो जाए, अंडर रूट ख़त्म हो जाता है। तो यहाँ पे हमारा जो है ना क्वेश्चन नंबर 6 जो है आपका कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। ये मेरे पास थे आपके क्वेश्चन नंबर 6 के ना, क्वेश्चन नंबर 6 के थे मेरे पास 5 पार्ट थे, ठीक है। तो ये हमने कंप्लीट कर लिए। आगे क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें दिया हुआ उसने लिमिट की पावर में नीचे दी हुई है आपके पास x अप्रोचेज π/2, ठीक है, sin x, मतलब कि अब यहाँ पे x है ना तो आपको x की वैल्यू क्या दी हुई है π/2, मतलब इधर x के साथ भी पाई लगानी है, इस x को काट के हटा के इस x की जगह भी π/2 लगानी है। तो सिंपल जैसे भी मैंने बोला है साइन, ठीक है, x था तो क्या लगानी है π/2, और नीचे भी x था तो हमने नीचे भी π/2 लगा दिए। अच्छा ऊपर वाले x जो है ना, पाई की वैल्यू मैंने आपको पहले भी बताई है कि 180 होता है, ठीक है। 180 डिवाइडेड बाई 2 पाई की वैल्यू होती है, साइन एज इट इज़ आ जाएगा। अब नीचे वाला जो ये है ना, ये क्योंकि डिवाइड में आ रहा है तो इसका हम लिखेंगे 3.1416 डिवाइडेड बाई 2। 180 डिवाइडेड बाई 2 आप करो तो आपके पास 19 आ जाता है, ठीक है, 90 आ जाता है, सॉरी। तो साइन एज इट इज़ आएगा सर, साइन इसको जब डिवाइड करेंगे साइन 90, ठीक है, 3.1416 एज इट इज़ टू बी। और अब क्या करना है, ये जो 2 है ना इसको हम डिवाइड से उठा के ना इसके साथ इधर साइड पे ले आएंगे, जैसे अभी हमने यहाँ पे किया। यहाँ से हमने 2 को बाई से हटा के हमने इसको साइड पे लाया है। साइन 90 1 आता है, साइन 90 का फार्मूला है, ठीक है, साइन 90 का जो 1 होता है। अब 2 1 ज़ा 2, ठीक है, डिवाइड में 3.416 वगैरह जो है ना इसका एज इट इज़ रहेगा। अब जब आप 2 डिवाइडेड बाय करोगे ना 3.1416 तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा 0.632, ठीक है। ये जो है ना आप जो इनको रोज़ अगर प्रैक्टिस करते रहोगे ना तो आपको ये भूलेंगे नहीं, तो आपने इनको जो है क्वेश्चंस को रोज़ प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। इसमें फाइंड द लिमिट, इन सब क्वेश्चंस में ना आपने जो है ना लिमिट लगानी है, वैल्यू लगानी है, बहुत इजी थे, ठीक है ना, लेकिन ये इंपॉर्टेंट थे इसलिए जो है मैंने चैप्टर नंबर 4 को पहले स्टार्ट किया। इसके बाद हम जो है नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे क्योंकि वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब कि वो जो है ना थोड़े मुश्किल हैं, लेकिन मैं आपको जो है ना आसान मेथड से कराऊँगी और ऐसे कराऊँगी कि आपको ना जो आराम से समझ आ जाएंगे।
तो नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया हुआ है लिमिट, ठीक है, 10x-5, लिमिट 10x-5, ठीक है। तो कह रहा है कि जहाँ पे है ना आपका x, वहाँ पे 5 लगा दो। तो 10 एज इट इज़ आ गया, x की जगह क्या लगा दो, हमें कहा 5 लगा दो, -5, ठीक है। माइनस करेंगे तो 0, 10 0 का फार्मूले में क्या आपको मैंने लिखवाया था, आपने जो है आई होप कि आपने देखे हों वो फार्मूले। 10 0 इक्वल होता है 0 के, ठीक है। 10 0 सिंपल 0 के इक्वल होता है। ये तो बहुत इजी सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 जो है दूसरे क्वेश्चन से थोड़ा सा डिफरेंट दिखने में है, ऐसे कि मतलब यार इसमें कुछ नया हो रहा है, ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंट दिखने में है, लेकिन इसका जो अंदर सॉल्व करने में ना ये बिल्कुल डिफरेंट नहीं है, बहुत शॉर्ट्स है। अच्छा, इसमें हमें दिया हुआ है f(x), ठीक है। ये जो ब्रैकेट है ना ये इस तरफ एक तरफ हुई होती है, ठीक है, ये नहीं कि दूसरी तरफ भी होगी, इसको इस तरफ ही रहना है, ठीक है, दूसरी तरफ नहीं होती। x-5 ये आपका एक क्वेश्चन है, 5 - x ये आपका दूसरा क्वेश्चन है। यहाँ पे साइन दिया हुआ है ग्रेटर का, यहाँ पे साइन दिया हुआ है स्मॉलर का। तो जो ग्रेटर का साइन होता है, ठीक है, उसको हम जब सॉल्व करते हुए ना इसकी पावर के साथ लगा देते हैं, जो लिमिट की पावर के ऊपर लगा देते हैं। ग्रेटर का जब साइन अगर आ जाता है तो आपने लिमिट की पावर के ऊपर लगा देना है पॉजिटिव का साइन, ठीक है। और जब स्मॉलर की बारी आती है तो आपने लिमिट की वैल्यू के ऊपर जो है ना नेगेटिव साइन लगाना होता है, मतलब कि आपने प्लस और माइनस का साइन लगाना होता है। तो सबसे पहले f(x), ठीक है, हम ऊपर वाले क्वेश्चन को पहले सॉल्व करते हैं, सही है। लिमिट x अप्रोचेस 5, अब देखें जैसे मैंने ऊपर लगाया हुआ ना प्लस से अब आपको पता लग रहा है, मैंने जैसे बताया कि ग्रेटर आएगा ना तो आपने क्या लगाना है, प्लस का साइन। तो ग्रेटर आ गया तो प्लस का साइन लगा दिया, पॉजिटिव का साइन लगा दिया, x-5। नेक्स्ट क्या करना है हमने, अच्छा लिमिट लगानी है, ठीक है, क्योंकि अब जो है x तो आगे लिख दिया हमने, तो अब हमने लिमिट की वैल्यू पुट करनी है। तो लिमिट x अप्रोचेस 5 के ऊपर साइन आ गया प्लस का। अब इस साइन से ना कुछ मतलब के बीच में चेंजिंग नहीं होगी, ठीक है ना। साइन से ये मत कि प्लस लगा दें क्वेश्चन में सॉल्व करते वक्त, नहीं, ये प्लस माइनस का साइन जो है ना इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन ये है जो क्वेश्चन में अगर उन्होंने यहाँ पे दिया हो तो आपको इस साइन जो है ना लगाना पड़ता है। f(x) इक्वल्स टू x सबसे पहले दिया था, तो x का वैल्यू क्या है हमारे पास 5 -5 एज इट इज़, इनको करेंगे तो 0 आ जाएगा, ठीक है, इसका आंसर आपके पास 0 आ जाएगा। और इसका जो दूसरा पार्ट है 5 - x, अब हमने इसको सॉल्व, जैसे मैंने लिखा ना 5 - x, f(x) लिमिट x अप्रोचेस 5। अब 5 के ऊपर आपको साइन नज़र आ रहा होगा जो मैंने लगाया है माइनस का साइन, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे मैंने बताया था कि यहाँ पे अगर स्मॉलर देन आ जाए ना तो हम क्या लगाते हैं, यहाँ पे माइनस का साइन लगाएंगे। अच्छा f(x), ठीक है, सबसे पहले 5 एज इट इज़ आ गया, माइनस भी एज इट इज़ आ गया, ठीक है। इस x की जगह हमने क्या करनी है, x की वैल्यू लगानी है। तो x की वैल्यू क्या है हमारे पास 5। अब ये नहीं कि 5 के ऊपर माइनस है तो आप माइनस भी ऐड नहीं करना, ठीक है ना। माइनस तो एज ही बस उन्होंने बोला है कि ऊपर लगा दो तो हमने लगा दिया, लेकिन इससे जो है ना आंसर जो है ना उसमें आपने नहीं लगाना। जब 5 - 5 0। अच्छा, अब हमारे पास इसकी भी 0 आ गई और इसकी भी 0, मतलब कि हमारे पास जो है ना ये क्वेश्चन जो है सारा और ये जो ग्रेटर देन वाला और ये स्मॉलर देन वाला दोनों जो है ना इक्वल हो गए, ठीक है। तो हम अब ऐसा लिख सकते हैं कि लिमिट x अप्रोचेस 5 के ऊपर पॉजिटिव इक्वल है लिमिट x अप्रोचेस 5 नेगेटिव के, ठीक है, इक्वल टू 0। ये दोनों जो हैं पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे के इक्वल हैं, ठीक है। अब जब हमारा जिस इस तरह का आंसर आ जाता है ना, आंसर जो है ना हमारा मतलब कि इस तरह की वैल्यू में वगैरह आ जाएगा, इसको हम कहते हैं कॉन्टीन्यूस, ठीक है। इस तरह के हम क्वेश्चन को कहते हैं कॉन्टीन्यू। आपने ये लाजमी लिखना है कि ये वाला जो है ये इक्वल है, तो मतलब ऐसे लिखना है कि ये वाली जो है सारा ये इक्वल है इस इक्वल के, ठीक है, दोनों आपकी इक्वल ही आनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी जो है ना इस पार्ट का हमारा बिल्कुल इसी तरह का ही है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन में उसने हमें दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 10 है, फाइंड अ सच दैट लिमिट्स। अच्छा, लिमिट्स दिया हुआ है, फिर उसने हमें कि x की जहाँ पे उन्होंने 0 दिया हुआ है, 0 = 3। x 0 से फ़र्क नहीं पड़ता, इक्वल किसके हैं ये 3 के, मतलब कि x जो है इक्वल है 3 के।
तो सबसे पहले इसने हमें इधर एक क्वेश्चन ये वाला दिया हुआ है, दूसरा उसने हमें ये वाला क्वेश्चन दिया हुआ है। अब ये होगा कि पहले हम इसको सॉल्व करेंगे फिर इसको करेंगे। अब ऊपर यहाँ पे आपने साइन देखना है कौन सा दिया हुआ है, ग्रेटर देन का साइन दिया हुआ है ना, तो सबसे पहले लिमिट के साथ लगा देना है आपने ऊपर प्लस का साइन, एफ एक्स ये आ गया, एक्स माइनस ए आ गया, एफ एक्स, अच्छा एक्स की वैल्यू क्या है 3 माइनस ए। अब 3 माइनस ए तो होता नहीं है ना, क्योंकि ए 3 के साथ अगर ए होता तब ये माइनस होता, ठीक है, मतलब कि दोनों वैल्यू इक्वल हो ना जब तब माइनस होता है। अब ये नहीं कि 3 ए से माइनस नहीं हो सकता, तो इसको जो है ना है हम इधर ही छोड़ देते हैं, क्योंकि ये 3 माइनस ए यही आएगा इसका आंसर। अब सेकंड वाली है एक्स माइनस 2a, एक्स माइनस 2a, तो लिमिट लगानी है एक्स अप्रोचेज 3। अब सेकंड में क्या था, हमें उसने दिया हुआ है स्मॉलर देन का साइन, ठीक है, स्मॉलर देन का साइन के साथ हमने क्या लगाना है माइनस का, एफ एक्स एक्स माइनस 2a, ठीक है। अब x के साथ आ जाएगी हमारी वैल्यू ये वाली 3 माइनस 2a। अब ये भी आगे सॉल्व नहीं हो सकती, क्योंकि ये अगर यहाँ पे ये वाला ए यहाँ होता तो हम इसको सॉल्व करते, लेकिन ये दो अब यहाँ तक ही रहेंगी। तो लगाना है लिमिट x अप्रोचेज 3 पॉजिटिव एफ एक्स बराबर हैं इसके, ठीक है। अब हमें इसके इन दोनों को इक्वल भी लाना है, ठीक है। अब मतलब कि इनको मतलब ये है कि ये हमारा गलत ना हो, इसलिए हमने को जो है ना लाना है। अब हमने क्या करना है कि पहला क्वेश्चन जो आंसर आया ना 3 माइनस ए, ये लिख दिया इसका, और इसका जो आया था 3 माइनस 2a ये भी लिख दिया हमने। अब क्या करना है हमने कि सबसे पहले आप ऐसे करो कि बीच में ऐसे इक्वल लगा दिया करो, ठीक है। यहाँ पे जो ये है ना माइनस 2a, ये जब इक्वल के दूसरी तरफ हम उठा के लाएंगे ना तो ये माइनस का साइन चेंज होके आ जाएगा प्लस में, प्लस 2a, ठीक है। ये माइनस ए एज इट इज इक्वल आ गया आपका, ठीक है। अब ये वाला जो 3 है ना ये भी एज इट इज आ गया। अब ये जो 3 है ना ये इक्वल के दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस है ना, प्लस जिसके साथ कुछ नहीं होता उसके साथ प्लस होता है, तो ये प्लस इक्वल के दूसरी तरफ जाके माइनस हो जाएगा। और अब इन दोनों को पहले माइनस करेंगे तो ए आ जाएगा, इन दोनों को करेंगे तो क्या आ जाएगा 0। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा इसके बाद a इक्वल टू 0। मतलब कि हमने क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा इस तरह मतलब करना पड़ता है, a इक्वल टू 0 में हम इसको लेके आएंगे। तो जैसा कि आपने देखा कि बहुत ही जो है इजी क्वेश्चन थे जो आज हमने सॉल्व किए हैं, और इसके जो हैं 10 पार्ट्स हो गए हमारे, तो इसका वो थोड़े से ही रह गए हैं। इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में जो है समझा दूँगी सारे। और अगर आपको इनमें कुछ चीज़ भी जो है समझ ना आए तो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, और वीडियो को लाइक लाजमी किया करें ताकि मुझे समझ आए कि आप लोगों को जो है मैं जो पढ़ा रही हूँ आपको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ऐसे वीडियो को लाइक आप करते हैं ना तो इससे मुझे पता लगेगा कि बच्चों को समझ आ रहा है, वो वीडियो को पसंद कर रहे हैं। और अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं आपकी इसी तरह इंग्लिश के पेपर में भी जो है हेल्प करूं, आपको मैं जो है इम्पोर्टेंट चीज़ बताऊं, इम्पोर्टेंट ऐसे इम्पोर्टेंट जो है आपके लेटर्स हैं, बीच में डायलॉग हैं, आपके पैराग्राफ आते हैं, आपके एक्टिव वाइज पैसिव वाइज आते हैं, टेंसेस वगैरह, तो आपने जो है मुझे कमेंट करके लाजमी बताना है, ठीक है। और आपने वीडियोस लाइक करनी है ताकि मुझे लगे कि बच्चे चाहते हैं कि उनको जो है आगे मैं करवाऊँ, आगे मैं और भी चीज़ें बताऊँ। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।